ऐसे समय में जब कुंवर दानिश अली सबसे संकट, सबसे तकलीफदेह और सबसे परेशानी के दौर से गुजर रहे थे, उनकी नेता बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके खिलाफ एक सख्त फैसला लिया और पार्टी से निष्कासन यानी निष्कासित कर दिया। उनकी प्राइमरी जो सदस्यता थी उससे उनको निकाल दिया है। इस बात की जानकारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा, जो मायावती के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने दानिश अली को पत्र लिख करके दी है और साथ ही अब ये पत्र मीडिया में भी है। दानिश अली पर यह आरोप लगाया गया है कि वो जो बसपा की जो सिद्धांत थे, जो बसपा की नीतियां थी, उसको वो फॉलो नहीं कर रहे थे। पत्र में यह भी कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के कहने पर ही दानिश अली को अमरोहा से लोकसभा का टिकट दिया गया था और दानिश अली ने एचडी देवेगौड़ा के सामने इस बात का वादा और इरादा किया था और इस बात को लेकर के उन्होंने जमानत दी थी कि वो बसपा की नीतियों पर, काशीराम की नीतियों पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नीतियों पर ईमानदारी और जिम्मेदारी से चलेंगे। लेकिन ये आरोप है दानिश अली पर कि उन्होंने इन बातों को, इन वादों को, इन कस्मों को की वफा नहीं की, इनका पासो लिहाज नहीं रखा, इसलिए उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। इसके आरोप में दानिश अली ने इंतहाई नपातुला और सुलझा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो बहन कुमारी मायावती जी का एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने कभी भी पार्टी की नीतियों के खिलाफ, पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया, कोई बयान नहीं दिया। अगर उनका कुछ पूंजीपतियों के खिलाफ बोलना या जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ बोलना या सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना जो जनता के हित में नहीं है, अगर ये अपराध है तो उसके लिए वो अपना अपराध स्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने अमरोहा की जनता से इस बात का वादा और इरादा किया है कि वो लगातार उनकी सेवा में लगे रहेंगे। अब सवाल और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऐसे समय में जब दानिश अली अपने सबसे ज्यादा तकलीफदेह दौर से गुजर रहे थे, भाजपा के नेता रमेश भिदोड़ी ने उनका संसद में अपमान किया। हालांकि रमेश भिदोड़ी ने अब माफी मांग ली है, तो इस पूरे मामले को कहा यह जा रहा है कि खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में जब बहन कुमारी मायावती ने अपने नेता का साथ देने की जगह पे उनके खिलाफ जाने का फैसला किया है और उन पे इस तरह तरह के एलिगेशंस, आरोप लगाए गए हैं, हालांकि उन आरोपों को दानिश निराधार बता रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि बहन कुमारी मायावती या बसपा सुप्रीमो अपनी नीतियों में कुछ यूटर्न लेने जा रही हैं? क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है और माना यह जा रहा है कि यूपी में बसपा जिधर जाएगी उस तरफ एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ अलायंस का सपना देख रही है, अलायंस का ख्वाब देख रही है। कांग्रेस चाहती है कि बसपा से अलायंस हो। इसी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि बीते दिनों जिस तरह से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरह से अखिलेश यादव का अपमान किया और फिर अखिलेश यादव ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में उस अपमान का बदला लेने की कोशिश की, कांग्रेस पे तरह तरह के एलिगेशंस लगाए, तो कहा यह जा रहा है कि इसकी पृष्ठभूमि यही थी कि बसपा के हक में माहौल साजगार हो। क्या मायावती कांग्रेस के साथ जाएंगी? अगर मायावती कांग्रेस के साथ जाती हैं और माना यह जा रहा है कि दानिश अली जिस तरह से कांग्रेस से अपनी संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से दानिश अली के यहां पहुंचे थे, वो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको लेकर के सॉफ्ट है। तो अगर दानिश अली कांग्रेस में जाते हैं और बसपा का कांग्रेस से अलायंस होता है, तो माना यह जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती या बसपा सुप्रीमो कम से कम अमरोहा से या अपने गठबंधन से किसी भी हालत में दानिश अली को टिकट नहीं लेने देंगी। लेकिन कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि अगर अखिलेश के साथ दानिश अली जाते हैं तो अखिलेश यादव अमरोहा से किसी गुज्जर समाज के लोगों को ला सकते हैं, उनको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सीट जहां उनको शिफ्ट किया जाएगा वो सीट कितनी सेफ होगी दानिश अली के लिए, ये कहना भी मुश्किल है। फिलहाल दानिश अली के लिए इस वक्त जंग आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, उनके ऊपर एक और तनाव आ गया है। उनकी पार्टी सुप्रीमो ने उनको निष्कासित कर दिया है। हालांकि वो अभी भी बसपा के खिलाफ कुछ कहने से बच रहे हैं, बहुत संभल के बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहना यही होगा कि इस वक्त जिस तरह से मायावती ने एक और आज बड़ा फैसला लिया कि अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, तो क्या इसका क्या फैसला दलित समाज पर होगा, खासतौर से उस समाज पर जो जाटो समाज है, जो मायावती का कोर वोटर माना जाता है। और मायावती माजी में आपने देखा होगा, पास्ट में आपने देखा होगा कि भाजपा के लिए बहुत सॉफ्ट रही हैं।
भाजपा के लिए उन्होंने वोट भी ट्रांसफर किया है और कई तरह के नारे भी मायावती की तरफ से लगाए गए हैं। तो ये सारी चीजें आसान नहीं है, लेकिन तब तक के लिए इंतजार करिए कि दानिश अली का भविष्य क्या होगा, यूपी में कांग्रेस और बसपा के अलायंस का क्या होगा, सपा क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बयानबाजियां की हैं। और एक बात यह भी कही जा रही है कि यादव जो वोट है वो अपने गठबंधन के साथ अखिलेश यादव उसको शिफ्ट कराने में विफल होते हैं, जबकि जो बसपा का वोट है या जो दलित समाज का वोट है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। तो इन तमाम चीजों के बीच हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए वतन समाचार और हमें दीजिए इजाजत।